नागार्जुन की बहुत प्रसिद्ध कविता है गुलाबी चूड़ियाँ। एक ड्राइवर है जो गुलाबी चूड़ियाँ अपनी गाड़ी में लगा के रखता है क्योंकि उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है और छोटी बेटी है, वो चाहती है कि पापा हमेशा ये माँ की चूड़ियाँ हमेशा पास रखें। तो एक तरफ तो वो ड्राइवर अपनी पत्नी की यादों के साथ जीना चाहता है और एक तरफ अपनी बेटी के वात्सल्य को फिर से जिंदा करता है। गुलाबी चूड़ियाँ वात्सल्य का नमूना तो है, तन गई रीढ़ ये तुम थी प्रेम कविताएं हैं। दोनों तरह की कविताएं पारंपरिक वात्सल्य और प्रेम वर्णन से भिन्न है। यह तुम थी में वे लिखते हैं कि कर गई चाक तिमिर का सीना, जोत की फांक यह तुम थी, अचानक उमगी डालों की संधि में छरहरी टहनी, पोर पोर में घसे थे टूसे यह तुम थी। इस प्रेम में जनपदी जीवन और उसकी ताजगी दोनों हैं। जोत की फांक टूसे भादों की तलैया, कोई किसान कभी ही कह सकता है। नेवला जैसे नाचीज जानवर के प्रति जेल खाने के बंदियों की आत्मीयता देखते बनती है। जेल जीवन का निरस और एकांत परिवेश नेवले की उछल कूद और जिजीविषा से सरांद्र हो उठता है। अपनी जमुरा शैली और बदकही के कारण पूरा प्रसंग नाटकीय हो जाता है। तो ये नागार्जुन की अपनी ताकत है। देखिए कि जब जीवन में आप ऐसी जगह फंस जाते हो, अब जेल में चले गए किसी कारण से आप, या किसी मामले में फंस गए आप, तो वहाँ भी तो आपको समय पास करना है। तो वहाँ नेवला भी आपका मित्र बन सकता है और वो भी आपके समय को गुजारने में मदद कर सकता है। तो नागार्जुन के यहाँ क्या क्या है देखिए। दिन दिन धक धक मेघ बजे, गीली भादो रेन अमावस, कैसे ये नील उजास के अच्छत छींट रहे जंगल में, मोल सिरी के ढेर ढेर के ताजे टटके फूल, अपनी गंवई पगडंडी की चंदन चंदन वर्णी धूल। क्या है, धूल भी चंदन के समान है। और मृग छाला पर पालथी मारे मदिराले आंखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर दिख फिरते देखा है और बादल को गिरते देखा है। ये कविता हिमालय पर जब यात्रा पर गए थे तब लिखी थी और पूरा हिमालय का चित्रण करते हुए वहाँ के जो किन्नर किन्नर लोग हैं और प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य और राग को कवि ने बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता और बड़ी ही आत्मीयता के साथ इस कविता में अभिव्यक्त किया है। नागार्जुन की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कविताओं में धार यहाँ आती है जहाँ उनके शवरपुत्र और दुर्वासा का प्रवेश नहीं है, जहाँ विषय वस्तु गांव के परिवेश में उठाई गई है। प्रेत का मास्टर ऐसी ही कविताएं हैं। कैसे लिखूं शांति की कविता, अमन चैन को कैसे कड़ियों में बांधूं, मैं दरिद्र हूँ पुष्ट पुष्ट की यह दरिद्रता, कटहल के छिलके जैसी खुरदरी जीभ से मेरा लहू चाटती आई, मैं न अकेला मुझ जैसे तो लाख है कोटि कोटि है। ये नागार्जुन ये कह रहे हैं कि ये गरीबी जो इतना बड़ा अभिशाप है, ये सदियों से हमारे पुरखों को और हमारा खून पीती आई है और कटहल के उस छिलके की तरह हमारे अंदर चुभती रहती है हमेशा, और हमारे पास इसका कोई समाधान भी नहीं है। तो मैं कैसे शांति की बात करूं। मृत्यु भीति की दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और रोमांटिक कविताएं बहुत लिखी गई है, किंतु मृत्यु का यथार्थ नागार्जुन के यहाँ है। और क्या कहता है प्रेत का बयान, क्या कहता है, मास्टर की स्थिति क्या है। देखिए आज तो मास्टरों को अच्छा खासा पैसा मिलता है, उनकी ज़िंदगी में समृद्धि है, ये अच्छी बात है, लेकिन एक समय था कि उनकी स्थिति क्या थी कि गुण काहे शहतीरों पर बाहर खड़ी विधाता बाँचे, और फटी भीत है छत है छूती, आले पर बिस्तुरिया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह दुखरन मास्टर घड़ता है आदम के सांचे, घड़ता है आदम के सांचे। क्या है कि गुण खाए हुए शहतीर है, लकड़ियाँ सब सड़ चुकी है, बाहर खड़ी विधाता, ऐसे कोई विधाता कोई ज्ञान बाँच रही, विधाता इसका भाग्य लिख रही है। क्या भाग्य लिख रही है कि पूरा स्कूल का पूरा दीवार फटा हुआ है, छत चू रही है और सब तरफ बिछुरियाँ नाच रही है, मतलब जानवर नाच रहे हैं, यानी कि पूरा बिल्डिंग पानी से भरा हुआ है बारिश के समय तो। और बरसा कर बेबस बच्चों पर, मास्टर क्या है, मास्टर बच्चों को मार रहा है, पढ़ नहीं रहे तो उसको पीट रहा है, वो डंडे पर डंडे मार रहा है।
कह रहा है कि मिनट मिनट में 5 तमाचे लगाता है बच्चों को। और इसी तरह से दुखरन मास्टर, वो खुद दुखियारा मास्टर है, उसके जीवन में भी कोई ज़्यादा सुख नहीं है, कोई ज़्यादा आनंद नहीं है, लेकिन वो आदम के सांचे तैयार कर रहा है, यानी कि उस पीढ़ी को तैयार कर रहा है। अब वो किसके लिए तैयार कर रहा है, कैसे तैयार कर रहा है, वो भगवान ही जाने। उसके खुद के जीवन में गरीबी है, बच्चे के पास न ढंग का कपड़ा है, न ढंग की किताबें हैं, न ढंग का बिल्डिंग है, न मास्टर के पास ढंग की चीज़ें हैं, लेकिन वो उनको मार मार करके, पीट पीट करके, या तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर भर रहा है या खौफ भर रहा है, या फिर उन्हें डर से जीतने की ताकत दे रहा है, या उन्हें ज्ञान दे रहा है, कुछ सिखा रहा है, अ आ ई ई उ ऊ या ए बी सी डी ई एफ जी, क्या सिखा रहा है, क्या बता रहा है, यह तो मास्टर ही जाने। लेकिन ये प्रेत का बयान कविता है, इसमें मास्टर की कथा कह रहा है कि वो प्रेत बन चुका है, उसकी ज़िंदगी में इतना अभाव है मास्टर की ज़िंदगी में, क्योंकि उस दौर में मास्टरों को पैसा बिल्कुल नहीं मिलता था, समझिए आप। कभी 2-2 3-3 साल के बाद सैलरी या तनख्वाह आया करती थी। अभाव, घर परिवार की जिम्मेदारियां, सबका निर्वाह करते करते इससे उनकी कमर टूट सी जाती थी। तो जब जीवन में अभाव होता है तो मनुष्य का मनोविज्ञान पहले ही निराश, उदास, हताश रहता है। उसके अंदर जैसे एनर्जी मर सी जाती है, ऊर्जा मर सी जाती है, ज़िंदगी जीने की उमंग खत्म सी हो जाती है। तो इन मास्टर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो नागार्जुन का पटल विस्तृत है, बहुत बड़ा है, और शिक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या है उसको नागार्जुन बड़ी विद्वता और बड़ी सरल भाषा में और सहजता के साथ अभिव्यक्त करते हैं। और कविता कहीं न कहीं उस बात को बता रही है कि उस आदमी की पीड़ा क्या हो सकती है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और आबाद रहिए।